नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं। अब आपके साथ में हूं दीपक व्यास। अप्रैल का महीना चल रहा है और इसी बीच सूरज की तपिश भी अपने शबाब पर है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से धूप नहीं बल्कि आग बरस रही है। यह हाल अप्रैल के हैं, लेकिन मई और जून अभी बाकी है। ऐसे में उस वक्त इस गर्मी के क्या हाल होंगे, अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कई इलाकों में बीते दिनों मौसम का मिजाज भी बदला, कई राहत के छींटे भी आसमान से गिरे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात पूरे राजस्थान की हो तो गर्मी ने हाल बेहाल किया हुआ है। लिहाजा आज अगले आधे घंटे बात हम मौसम के मिजाज की करेंगे, जानेंगे कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गर्मी ने कैसे लोगों का हाल बेहाल किया है। और सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं गर्मी के लिए मशहूर बीकानेर में, जहां पर जो तपिश होती है वो सूरज की वो अपने शबाब पर होती है। गिरिराज भदानी के पास चलते हैं सबसे पहले। गिरिराज, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए मौसम का मिजाज बीकानेर शहर में कैसे, बीकाना के अंदर, और क्या रात के छींटे जो कुछ जिलों के अंदर गिरे हैं वो यहां पर भी गिरे हैं क्या कुछ? दीपक, पिछले 4 दिनों से जैसे आपने कहा कि आसमान से आग उगल रही, कुछ देर पहले ही बीकानेर में राहत की छींटे पड़े हैं। लोगों को राहत मिली है, आसमान से हल्के बूंदाबांदी हुई है, गर्मी से राहत मिली है। सुबह से लोग गर्मी से परेशान थे, अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। जैसे ही दोपहर के बाद तेज हवा चली, तेज हवा के साथ अब बूंदाबांदी हुई है और लोगों को राहत मिली है। इसलिए अब मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने कल फिर हल्की बूंदाबांदी की बात कही है, लेकिन वापस परसों से यह तापमान लगातार बढ़ेगा और 45 डिग्री के पास जाने वाला है। जैसा आपने बताया था कि अप्रैल का माह है और इतनी गर्मी इस बार देखने को मिल रही है, पहले कभी नहीं देखने को मिली। आमजन पूरी तरह से परेशान है। जिला प्रशासन भी इसको लेकर लगातार पूरी तरह से सचेत है। लगातार लोगों जो मीटिंग कर रहे हैं, जिला कलेक्टर खुद मीटिंग कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर, शहरी क्षेत्रों को लेकर लोग अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि पशु पक्षी और आमजन के लिए गर्मी से राहत कार्यों में किसी की तरफ भी कोताही नहीं बरती जाए। जी दीपक। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करिए। बिल्कुल, मैं भी यही चाह रहा था, बात करें लोगों से, जाने कि मौसम के इस बदले में मिजाज से वो कितना खुश हैं और अभी तक जो अप्रैल के महीने में गर्मी उन्होंने सहन की है वो कितना परेशान उन्हें कर चुकी है अभी तक। जी, गर्मी का मौसम आज राहत मिली है, बूंदाबांदी हुई है, कितनी राहत मिली है, कैसा लग रहा है? मतलब अप्रैल महीने से भयंकर गर्मी पड़ रही थी और हमने ये सोचा कि अप्रैल में इतनी गर्मी है, मार्च और मई और जून में क्या होगा, लेकिन आज कुछ मौसम ने राहत मिली है। आज कुछ गर्मी में, आज कुछ शांति है। शांति कैसा लग रहा है, कैसा फील? अब आनंद का फील हो रहा है, ठंडा मौसम है, सुहावना मौसम। जी, गर्मी से राहत मिली, आज बूंदाबांदी हुई है, क्या कहें? आज बहुत ठंडक महसूस हो रही है। काफी दिनों से मतलब इतनी हीट वेव चल रही थी, बहुत गर्मी, बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान। सुहाना मौसम में लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से लोग परेशान थे। इतनी ज्यादा गर्मी थी कि लोग अपने घरों से भी नहीं रहे थे। जैसे जैसे आज राहत मिली है, जी गर्मी से राहत मिली है, बूंदाबांदी हुई है, क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल बन रहा है थोड़ा सा, घर से निकल पा रहे हैं। इतनी गर्मी में मैं तो बाहर ही नहीं निकल पा, बाहर से आया हूँ। मैं कलकत्ता रहता हूँ, कलकत्ता से भी आया हूँ, तो यहाँ मौसम में तो घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ भाई कुछ तो ज्यादा और आनंद आया था। अभी थोड़ी सी बारिश में थोड़ी सी राहत मिली है। कलकत्ता की गर्मी और बीकानेर की गर्मी में कितना डिफरेंस तापमान में? तापमान में तो काफी फर्क है, क्योंकि वहाँ की उमस वाली गर्मी होती है और यहाँ की है कि जो सोख लेने वाली गर्मी होती है। तो यहाँ पे हमें बर्दाश्त करना बहुत ही भारी पड़ता है। अभी आज अच्छा लग रहा है कि बारिश होने के बाद माहौल अच्छा है। और वैसे भी बीकानेर के कहते हैं कि रात की रंगीन होती है, ठंडा मौसम बन जाता है, तो वही उम्मीद करते हैं कि आज भी अच्छा मौसम बन जाए, ठंडा हो जाए। ठीक है गिरिराज, जी दीपक, आज जो आप बने रहिए गिरिराज, वापस आऊंगा मैं आपके पास में, वापस आ जाऊंगा आपके पास। मेरे साथ में अरियन जैन है गंगानगर से। धूप में अरियन जैन खड़े हैं, खुद पसीने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अरियन,
गंगानगर के ठीक पास में कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर बीकानेर जिला है, संभाग बीकानेर के अंदर ही आपका गंगानगर भी आता है, लेकिन वहां पर तो धूप काफी दिख रही है। धूप में आप भी परेशान से, इस वक्त शाम 5:15 बजने का वक्त आ चुका है, लगभग 5:15 बजने वाले, लेकिन धूप अपने शबाब पर दिख रही है। कैसे कुछ मिजाज है मौसम के? बिल्कुल दीपक, मैं बताऊंगा कि श्री गंगानगर जिला वह जिला है जो सर्दी की सबसे ज्यादा, गर्मी ज्यादा। अगर आज की बात करें तो आज करीबन दोपहर का जो 3 बजे का तापमान था जो कि 43 डिग्री रहा था, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आगामी 2-3 दिन में बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन जो अप्रैल माह भी शुरू है, अप्रैल माह के अंदर ही लू के थपेड़े जो चलते हैं कि मई और जून के अंदर जो लू के थपेड़े चलते हैं, वो हालात इस टाइम श्री गंगानगर में है। प्रशासन के द्वारा लगातार है जो प्रयास किया जा रहा है गर्मी से बचाने के लिए। दीपक, यहाँ पर एक सबसे बड़ी तस्वीर दिखाऊंगा कि गर्मी है और गर्मी के मौसम में पानी, जो शुद्ध पानी अगर मिलता है तो गर्मी से बचा जाता है। लेकिन श्री गंगानगर की ये तस्वीर है, ये जो पीछे देख रहे हैं मेरे साथ, ये कोई गंदा नाला नहीं है, बल्कि श्री गंगानगर की जीवन दायिनी कही जाने वाली गंग नहर है। गंग नहर जो पंजाब से आती है और पंजाब और शुद्ध पानी उपलब्ध करवाती है, लेकिन गंग नहर के अंदर इतना गंदा पानी आ रहा है, किसी से नहरबंदी चल रही है, केमिकल पानी को लेकर लगातार है जो हमेशा श्री गंगानगर है मुद्दा उठाता रहता है, और केमिकल पानी अभी आ रहा है जिससे लगातार है जो बीमारियां फैल रही है और बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही है। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं गर्मी कितनी आज गर्मी बहुत ज्यादा रही है। आज लगभग 25 के आसपास तापमान रहा है, और अभी जैसे हम देख रहे हैं पक्षियों के लिए मतलब यहाँ पानी थोड़ा है, नहर अभी आना से बंद कर रखी है, नहरबंदी चल रही है, पर नहरबंदी के समय में भी अभी थोड़ा बहुत पानी जो आगे बीच बीच में पीने के लिए यहाँ से भेजा जाता है। ये स्टॉक कर रखा है, इस नहर को एज ए स्टॉक यार्ड बना रखा है, इसमें पानी स्टॉक रहता है नहरबंदी के दौरान। अब जैसे पीने के लिए पानी चाहिए, बहुत गंदा पानी होता है। दीपक, बिल्कुल ये एक पानी है जो स्टोरेज कर रखा है यहाँ पर, और स्टोरेज की देखिए हालात देखिए इस पानी की। ये पानी है जो आम जन के पीने के लिए, पशुओं के लिए यूज हो रहा है। ऐसे में इसी से एक सब्जी बनती है जो दूषित होती है, जिससे श्री गंगानगर के अंदर लगातार है जो बीमारियां हैं जो फैल रही है। ऐसे में ओपीडी है जो जिला अस्पताल की, वो भी करीब 1500 से 2000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस शुद्ध जल है जो प्रशासन अभी तक श्री गंगानगर वासियों को उपलब्ध नहीं करवा पाया। ये आज की समस्या नहीं, काफी समय से समस्या चल रही है। दीपक, ठीक है, आप भी थोड़ा छाया के अंदर खड़े हो जाइए। अरियंत, वापस आऊंगा मैं आपके पास में। इतनी देर थोड़ी रात आप भी महसूस करिए इस गर्मी से। और मेरे साथ में घेवर सिंह जुड़ चुके हैं जैसलमेर से। जैसलमेर भी देखिए राजस्थान के। चलिए घेवर सिंह से वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अभी कनेक्ट नहीं है हमारे साथ में। अफरोज हमारे साथ में जोधपुर से जुड़ चुके हैं, अफरोज के पास चलते हैं, वो भी धूप के अंदर खड़े हैं। अफरोज, जोधपुर के अंदर क्या कुछ मौसम का मिजाज है? कितने डिग्री टेम्परेचर आज का रहा? क्या कुछ बता रहा है मौसम विभाग? अगले कुछ रात की उम्मीद दिख रही है अगले 1-2 दिन में? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास में अफरोज। बच चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी धूप और तेज प्रभाव जबकि जोधपुर सूर्य किरण जबकि और उसके ऊपर कहर बरसा रही है। ये धूप और लू की चपेटें चल रही है, उसको लेकर यहाँ पे जो जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड के ऊपर है और लू का बहुत प्रकोप चल रहा है यहाँ पे, और धूप भी बहुत तेज है। और प्रशासन द्वारा भी हर चीज का यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है कि आप बाहर निकलने के लिए आप रुपड़ा चश्मा और इसको लेके निकले। और जिन चीजों को लेके बहुत ज्यादा गर्मी और महीना मई और जून का नहीं है, उससे पहले ही अप्रैल में ये चीजें देखने को मिलती है। इसको लेके अलर्ट अधिकारी और मौसम विभाग है। और यहाँ पे जो नागरिक है यहाँ के जो उनको भी बताया जा रहा है बिल्कुल क्या यहाँ पे गर्मियों से आप कितना बचना है, घर से बाहर कितने बजे निकला है और खाने पीने में और मौसम के क्या क्या चीज खाने पीने में देनी है और किस चीज का अवॉइड करना है, उसको लेके हमारे साथ में लोग भी जुड़े, उनसे भी बात करेंगे कि अभी गर्मी अभी अप्रैल का महीना ऐसा और अभी से गर्मी तेजी को लेके अभी अप्रैल के यही हाल है, तो मई जून में हाल क्या होगा पता नहीं। सरकार का भी गर्मी के अंदर कम बाहर निकलो, पैदल कम घूमो और स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बहुत ज्यादा गर्मी है सर। अभी आपके पता लगा अभी कहाँ से पैदल यहाँ पे आ रहे हैं। अभी मैं पावडर से पैदल आ रहा था, टैक्सी मिली नहीं थी, हालत ये होगी पूरा अंदर से बनियान भीग गए, कितनी गर्मी लग रही है वैसा। अच्छा, हमारे साथ में और भी लोग जी सर, अभी गर्मी का प्रकोप जैसे मई जून नहीं आया उससे पहले अप्रैल में देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहिए गर्मी को लेकर? किस तरह से बाहर आना जाना, किस तरह से इंसान को क्या हालत है? वास्तव में जो इस दौरे में 5:15 बजे बहुत कम गाड़ियां देखने को मिल रही है। इसका मतलब कितनी गर्मी आप अंदाज लगा सकते हैं।
मैं तो सामने की तरफ बार बार उधर देख रहा हूँ कि 41 समथिंग 42 के समथिंग इस समय टेम्परेचर है। कितनी गर्मी है, मैं कह रहा हूँ कि हाल बेहाल है जनता का। मैं तो ये भगत सिंह चिरकाल की एक लू कविता है, किताब है, उसकी मैं कहूँगा, उससे निवेदन करूंगा इस लू से, इस गलती से, कि कोमल कोमल पंखड़िया, कोमल कोमल पान, कोमल कोमल बेलड़िया, रखो लू ध्यान। वो चिरकाली उनसे निवेदन करता है लू से कि भाई थोड़ी लू को कम करें, आम जनता को राहत दें, ऐसा भगत सिंह चिरकाली करते हैं और बचाव ही उपाय है, ऐसा मेरा मानना। ये आता है सर। अफरोज जी 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 सर। जोधपुर को सन सिटी के नाम से यानी सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लिहाजा देखिए सूरज की जो मेहरबानी है वो तो कुछ ज़्यादा ही रहेगी आपके ऊपर, राजस्थान के तमाम ज़िलों से ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन इस बीच मुझे ये बताइए, ये स्थिति उन लोगों की है जो कि किसी काम से अपने घर से बाहर निकले हैं, दफ्तर से किसी काम से कहीं दूसरी जगह जाने के लिए बाहर निकले, लेकिन उन लोगों के साथ क्या स्थिति, उन लोगों के लिए क्या बचाव के कुछ इंतजाम किए गए हैं जो दिन भर सड़क पर रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी? बिल्कुल सर, सरकार ने और यहाँ के जिला कलेक्टर ने बिल्कुल गौरव अग्रवाल है जिन्होंने आदेश भी जारी कर रखे हैं। जो गर्मी 41 टेम्परेचर, आज का तापमान 41 टेम्परेचर है, उन्होंने बिल्कुल आदेश दिए हैं और डीपीआर से बिल्कुल उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है। गर्मी के अंदर आप 11 से मतलब जो 12 से 3 बजे का टाइम है और घर के अंदर रहें, और जो भी अगर बाहर निकलना भी हो जाए तो आप ये चश्मा लगा के और जो सिर पर कपड़े रखे और बाहर निकलिए, और उसका ध्यान भी रखें किस टाइम में खान पान का भी ध्यान रखिए, क्या प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना, इसके अंदर जूस और जिसकी नींबू नारियल पानी वगैरह इन चीजों का ज्यादा यूज में ले, उसके लिए गर्मी कम लगेगी आपको और उसको लेके काफी सावधानी रहेगी, क्योंकि अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है जिसके अंदर गर्मी का काफी प्रकोप है और लोग है ना वैसे जोधपुर के अंदर बहुत ज्यादा इन दिनों बढ़ रही थी, इसके अंदर थोड़ा सा तापमान एक बारिश हुई इसके अंदर रुका था, लेकिन आज की स्थिति है अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन ठीक है अफरोज, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। एक बार मैं रमेश जी के पास चल चलता हूँ, सीकर में मौजूद है रमेश जी और ब्यूरो चीफ है हमारे सीकर के रमेश जी, उनके पास चलते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं। रमेश जी मुझे ये बताइए, आपके शहर में जो पहले संभाग हुआ करता था वहां पर मौसम के मिजाज कुछ कैसे हैं, क्या रात के छिटे आए क्या यहाँ पर? रमेश जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही मुझे। ज्यादा ठंड यहाँ पड़ती है जब तापक्रम माइनस में चला जाता है, तो गर्मियों की अगर बात करें तो इसी इलाके में 50 डिग्री से ऊपर तापक्रम निकलता है। पर दीपक, सबसे बड़ी बात इस बार समझने की होगी कि एक सप्ताह से मौसम आंख मिचौली कर रहा है। कहा जा सकता है कि कभी हल्की धूप है तो कभी बादल छाए रहते हैं तो कभी हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। बीती रात हल्की बूंदाबांदी हुई थी, आज सुबह भी हल्की बूंदाबांदी रही। तो कहा जा सकता है कि इन 3 दिनों में जो मौसम है वो पल पल में अपना करवट बदल रहा है। आज के तापक्रम की बात करें दीपक, तो करीबन 11 बजे जो तापक्रम था वो सीकर जिले का 38 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया था और यह बढ़ करके 42 डिग्री टेम्परेचर आज सीकर जिले का रहा है। और सबसे बड़ी बात दीपक मैं बताना चाहूंगा यहाँ शेखावटी में कि ऑलरेडी मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी कर रखी है। निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे शेखावटी इलाका वो इलाका होगा जहां भीषण गर्मी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल तापक्रम है वो 42 डिग्री पे आज का दर्ज किया गया है। ठीक है, आता हूं वापस आपके पास में। मैं एक बार गोल्डन सिटी जैसलमेर चलता हूं, हमारे साथ में घेवर सिंह भी मौजूद हैं। घेवर, ये बताइए आपके यहाँ पर जो स्कूलों का वक्त है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए, ऐसी जानकारी मिली है गर्मी को देखते हुए? घेवर सिंह सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, घेवर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यूनुस खान जालोर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और जालोर देखिए सिरोही से बिल्कुल लगता हुआ जिला है, एक ही संसदीय क्षेत्र है और सिरोही के अंदर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू भी है। तो यहां पर मौसम के मिजाज कैसे हैं वो भी एक बार आपको यूनुस के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। यूनुस, क्या स्थिति है आपके शहर में? पिछले कुछ आज दोपहर तक जो 42 डिग्री से भी अधिक तापमान जो दर्ज हुआ और बुधवार को रात्रि को जो
या जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे दुपट्टा है और रुमाल से ढक के बाहर निकलते हैं। गर्मी जो है वो तेज रफ्तार से, अभी मैं जो खड़ा हूँ, ये जो हाईवे जो है आप देख रहे हैं, ये हाईवे है जालोर भीरमाल हाईवे। यहाँ पर जो किरण धूप की जो सूर्य की जो किरण है वो लगातार यहाँ पे पड़ रही है। जो धूप जो है वो लगातार ज्यादा, धूप जो है वो ज्यादा है यहाँ पे, और कहने की डिग्री भी है वो लगातार ज्यादा हो रही, तापमान की डिग्री। ठीक है, मौसम विभाग क्या कह रहा है आपके आसपास के इलाके में? सिरोही जालोर, मतलब जालोर में खासतौर पर सिरोही, जो कि एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू भी वहीं पर है, यहाँ पर कुछ रात के बारिश आएगी, छींटे आएंगे रात के, कुछ बताया? यूनुस देखिए, एक तो यूनुस एक तो सबसे पहले एक गुजारिश तो मैं ये करूं, आप सड़क के थोड़ा साइड में आकर खड़े हो जाइए, क्योंकि बहुत ही तेजी से वाहन भी इधर से निकल रहा है। थोड़ा साइड में हो जाइए आप सड़क किनारे, और अब बताइए क्या कुछ स्थिति है। जी बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने जो है अभी तक बारिश को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। मौसम विभाग ने जो है 18 अप्रैल तक तापमान अधिक होने की, लगातार तापमान जो है वो अधिक होने की चेतावनी दी है, और जालोर जो है वो अलर्ट जोन में घोषित किया गया हुआ है। ठीक है, आज टेम्परेचर कितना रहा जालोर में? जी आज टेम्परेचर जालोर में रहा है 43 डिग्री से अधिक टेम्परेचर रहा है जालोर का। तो यूनुस, ऐसे तो चिंता वाली स्थिति है कि अभी अप्रैल का मिड चल रहा है, एक तरीके से देखिए मध्य है अप्रैल का, और ऐसे में इस समय स्थिति थी 43 या 42 टेम्परेचर हो, तो ये तो मई में या अप्रैल लास्ट में, मई की शुरुआत में, मई मिड में, और जून होते होते तो स्थितियां काफी विकट हो सकती है वहां पर। जी बिल्कुल, अभी तो जो अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी आने वाला जो है गर्मी का जो महीना है वो भी अभी आगे पड़ा है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि गर्मी का जो महीना है मई और जून, उसमें टेम्परेचर बढ़ सकता है। और मौसम विभाग ने जो है इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया है कि टेम्परेचर जो है वो लगातार 10 दिनों से जालोर में देख रहे हैं कि लगातार 10 दिनों से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, कभी घट नहीं रहा टेम्परेचर। और जो लोगों का बाहर जाना भी, बाहर नहीं जा पा रहे घरों में, जो सड़कें आप देख सकते हैं, कितनी सड़कें जो है वो सन्नाटा छाई हुई है। करीबन यहाँ से जो गुजरे उन पे मुंह पे जो है कोई ढका हुआ मुंह ढके हुए लेके जा रहे हैं लोग। ठीक है यूनुस, आप बने रहिएगा इसी हाईवे पर, और भी बातें हम आपके पास आएंगे, वापस बात करेंगे। मेरे साथ में गिरिराज बादानी भी जुड़े हुए हैं। एक बार वापस से बीकानेर चलते हैं। सबसे पहले हमने वहीं से शुरुआत की थी। गिरिराज, आज जो मैंने सवाल अभी किया था अफरोज से, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है जो कि 43 डिग्री, 42 डिग्री या 45 डिग्री तक भी जब टेम्परेचर पहुंच जाता है, उस स्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं पुलिसकर्मी, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी या दूसरी सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है? ट्रैफिक पॉइंट्स जो होते हैं वहां पर? क्रॉसिंग क्षेत्र है, वहां पर नगर निगम द्वारा जो टेंट लगवाए गए हैं ताकि लोगों को जब गेट बंद हो तो धूप में खड़ा ना होना पड़े, उसके लिए नगर निगम द्वारा टेंट की व्यवस्था की गई है। पुलिस के लिए जो गुमटियां हैं उन पर भी जो कवर किए गए हैं ताकि जो पुलिसकर्मी है धूप में खड़े रहो, उनके धूप से बचा हो सके। इसको सबको लेकर प्रशासन पूरी तरह से, बीकानेर का प्रशासन लगातार इसको लेकर तैयारियां कर रहा है। पिछले सप्ताह ही जिला कलेक्टर ने एक बैठक करके आदेश दे दिए थे, जिसके बाद नगर निगम और अन्य जो एजेंसियां है वो अपना काम कर रही है और लोगों को धूप से बचाने, राहत देने के लिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। वहीं आज की बात करें तो बीकानेर के लोगों को राहत मिली है, काफी राहत मिली है, क्योंकि जो बूंदाबांदी हुई है, तापमान में गिरावट आई है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि मौसम विभाग ने कहा है कि परसों से वापस तापमान, अच्छा, तो इसको लेकर स्कूलों में अभी तक जिन स्कूलों में छुट्टियां नहीं हुई, अभी छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां वापस बाद में आएंगी मई के महीने में, तो ऐसे में स्कूलों का वक्त चेंज करने को लेकर या बदलाव को लेकर कुछ हलचल चल रही है वहां पर? नहीं, अभी स्कूलों को लेकर कोई बदलाव की सूचना नहीं आई है, क्योंकि आगामी दिनों में जो हिंदी मीडियम की स्कूल है उनकी परीक्षाएं होनी है। 24 तारीख से परीक्षाएं हैं बच्चों की, जो 5वीं से नीचे है या 5वीं से ऊपर है, 6, 7, 8, 9 तक की क्लासों की जो परीक्षाएं होनी है, जो 24 तारीख से है, तो उसको लेकर प्रशासन ने अभी तक उसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन पीबीएम अस्पताल जो बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक वार्ड बनाया गया है। जो हीटवेव से जो मरीज आते हैं उनके लिए एक अलग से ही वार्ड बना दिया गया है, जिसमें जो भी हीटवेव से मरीज आते हैं उनको वहीं रखा जाएगा, उनको तत्काल इलाज मिल सके। ठीक है, एक बार लास्ट में मैं गंगानगर चल जाता हूँ। अरियंत मेरे साथ मौजूद है। अरियंत,
आज हाईकोर्ट ने भी स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया। एकल पीठ अनूप ढंड जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्होंने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रैफिक पॉइंट्स हैं वहां पर व्यवस्थाएं, माकूल व्यवस्थाएं की जाएं, इंतजामात बेहतर किए जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब जाते हैं वहां पर तो उनके लिए ORS का घोल हो, खासतौर पर पुलिसकर्मी, पीने के पानी की व्यवस्था हो, छाया वहां पर हो। पिछली बार हमने कई शहरों में देखा था छाया की व्यवस्था भी की गई थी। तो इन सब को लेकर क्या आगे कोई पहल की गई है गंगानगर प्रशासन की तरफ से? तक उनके लिए किसी तरह की कोई पहल है यहाँ पर नहीं की गई है। हालांकि वही है जो उनकी गुमटी है, लोहे की बनी हुई है, लगातार तपती है। ऐसे में उनके लिए कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था है जो नहीं की गई। वहीं दीपक, श्री गंगानगर है जो धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ का जो किसान है इन दिनों सरसों की और गेहूं की कटाई भी कर रहा है, और धान मंडी के अंदर लगातार है जो फसलें आ रही है। ऐसे में किसानों को लेकर भी अभी तक यहाँ धान मंडी के अंदर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे किसानों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आम जन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर ने एक आदेश जरूर जारी किया है, और उसको लेकर के CMHO और जिला कलेक्टर के द्वारा एक आदेश जारी जरूर किया है कि किसी तरह की कोई भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है गर्मी में या हीट वेव के अंदर परेशानी होती है, तो उसको जल्द से जल्द है जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा अभी तक कोई भी ठीक है। एक बार लास्ट 30 सेकंड का कमेंट यूनुस आप भी दे दीजिए। आपके जिला प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं करी है? जी, बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है जिला कलेक्टर ने भी कोई आदेश जारी नहीं किया, और प्रशासन ने अभी तक कोई सुविधा नहीं की है जिससे लोगों को राहत मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यूनुस। जालोर से आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही गिरिराज बादानी बीकानेर से जुड़ने के लिए, अरियन जैन गंगानगर से आप जुड़े, घेवर सिंह जैसलमेर से, अफरोज खान आप जोधपुर से हमारे साथ जुड़े, साथ ही सीकर से रमेश जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर हमारे राजस्थान के अलग अलग वो शहर, 6 शहर जो खासतौर पर गर्म रहते हैं, वहाँ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। वहाँ पर मौसम के मिजाज क्या कुछ कह रहे हैं, कहीं पर बारिश हुई है, लेकिन कहीं पर जो पारा है वो 43 डिग्री तक भी पहुँच चुका है। तमाम जो बातें हैं हमारे सामने आई है। ऐसे में हम भी अपील आपसे यही करते हैं कि आप भी अपने को महफूज रखें, इस गर्मी से बचा कर रखें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।